लिली पार्क में नृत्य कर रही है। अप्रत्याशित रूप से देश में एक विशाल जानवर भी उसकी चाल की नकल करते हुए नृत्य करना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह कुछ मुक्के मारती है। देहात में जानवर छोटे छोटे घूंसे भी मारता है और लिली को इसका असर महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि वह राक्षस को नियंत्रित कर रही है। डरकर वह लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। जब वह जागती है तो उसे पता चलता है कि देश में ऊंची इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लिली समझती है कि उसके गिरने से विनाश हुआ। माफी मांगने के लिए वह वापस पार्क की ओर भागती है और अपना हाथ हिलाती है। देश में जानवर भीड़ को तितर बितर करता है। जैसे ही निवासी फैल गए, लिली ने माफीनामा लिखा और कभी भी ऐसा न करने का वादा किया। देश के लोगों को एहसास है कि राक्षस वास्तव में अच्छा है, लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं रहती है। लिली देश में एक और नेक जानवर को प्रकट होते देखती है। वह जल्दी से पार्क में जाती है और देखती है कि उसका दोस्त मैक्स कुछ गड़बड़ कर रहा है। लिली ने मैक्स को रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसी समय दो विशाल जानवर देश में प्रकट होते हैं। मैक्स नहीं सुनेगा और कहता है, मुझे परवाह नहीं है। उसने मैक्स बीस्ट को मुक्का मारा। अन्य जानवरों को भी मुक्का होने वाला है। भाग 2 के लिए लाइक करें। लिली पार्क में नृत्य कर रही है। अप्रत्याशित रूप से देश में एक विशाल जानवर भी उसकी चाल की नकल करते हुए नृत्य करना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह कुछ मुक्के मारती है। देहात में जानवर छोटे छोटे घूंसे भी मारता है और लिली को इसका असर महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि वह राक्षस को नियंत्रित कर रही है। डरकर वह लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। जब वह जागती है तो उसे पता चलता है कि देश में ऊंची इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लिली समझती है कि उसके गिरने से विनाश हुआ। माफी मांगने के लिए वह वापस पार्क की ओर भागती है और अपना हाथ हिलाती है। देश में जानवर भीड़ को तितर बितर करता है। जैसे ही निवासी फैल गए, लिली ने माफीनामा लिखा और कभी भी ऐसा न करने का वादा किया। देश के लोगों को एहसास है कि राक्षस वास्तव में अच्छा है, लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं रहती है। लिली देश में एक और नेक जानवर को प्रकट होते देखती है। वह जल्दी से पार्क में जाती है और देखती है कि उसका दोस्त मैक्स कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैक्स को रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसी समय दो विशाल जानवर देश में प्रकट होते हैं। मैक्स नहीं सुनेगा और कहता है, मुझे परवाह नहीं है। उसने मैक्स बीस्ट को मुक्का मारा। अन्य जानवरों को भी मुक्का होने वाला है। भाग 2 के लिए लाइक करें।